हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज इस वीडियो में मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यूज़ शेयर करूंगा आने वाले वीक में फॉर 4 मार्च एक्सपायरी। उससे पहले डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। राइट, तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे एंड देखते हैं लास्ट वीक मैंने क्या शेयर किया था। तो लास्ट वीक दोस्तों मैंने कहा था कि Nifty will find support around 14666 and 14640 जोन। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने लो जो बनाया था वो 14635 का बनाया था और वहाँ से फिर इसने जंप लिया एंड इट वेंट अप टिल द हाई वाज 15176। तो इसने हमारा T2 टारगेट किया था। इट गेव समवेयर अराउंड 400 प्लस पॉइंट्स एंड करीबन 3% का रिटर्न था। बट मेरा एक और अजम्पशन था कि इफ़ दिस जोन इज़ हेल्ड बाय बुल्स, राइट, ये वाला जो जोन था जहाँ से मैंने कहा था कि ये जंप लेगा, इफ़ दैट इज़ हेल्ड बाय बुल्स तो फिर ये एक नया ऑल टाइम हाई भी बनाएगा और प्रॉब्ली गो वेल बियॉन्ड दैट, राइट। पर ऐसा फ्राइडे को नहीं हुआ, राइट। इट केम डाउन एंड अपेरेंटली अगर आप देखोगे फ्राइडे को तो हमारी इन जो T1 T2 वाले जो जोन है उसके नीचे ही इसने गैप डाउन ओपनिंग दी। बिकॉज अगर ये ऊपर देता तो फिर और प्रॉब्लम होती बियर्स को इसको पुल डाउन करने के लिए, बिकॉज बुल्स वुड हैव गिवन मोर फाइट। बट अगेन इवेंचुअली हुआ क्या, एट द डे एंड फ्राइडे को इट क्लोज्ड बिलो और स्टॉप लॉस, राइट, जो 560 जोन था। और ये जोन जो है इट वॉज सॉर्ट ऑफ अ डू एंड डाई जोन फॉर बुल्स, राइट। अभी इससे क्या है कि शॉर्ट टर्म जो मूवमेंट है वो बियर्स के फेवर में हो गया है एंड व्हाट आई फील इज दैट एनी राइज शुड बी सोल्ड इनटू, राइट, एंड दिस इज शॉर्ट टर्म। डू नॉट कंफ्यूज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग विद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, राइट। ये मैं सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, इसको इन्वेस्टमेंट्स के साथ कंफ्यूज मत करिए। जो आपके इन्वेस्टमेंट के पिक्स हैं विद एवरी डाउनफॉल डू ऐड दो स्टॉक्स, राइट। तो लॉन्ग टर्म इंटैक्ट है व्यू, बट दिस इज जस्ट फॉर शॉर्ट टर्म, राइट। नाउ what will happen is, now we'll ignore this and we'll go on over here, right। तो अब क्योंकि इसने 14574 जोन के नीचे इसने क्लोजिंग दी है, तो अब जो हमारे इमीडिएट रेजिस्टेंस हो गए हैं वो है 14574, 14640, 14666 जोन्स, राइट। और जो हमारा, और तो हम यहाँ तक हम इसको अगर जंप आता है तो यहाँ तक हम इसको सेल कर सकते हैं। और हमने जो अपना जो स्टॉप लॉस होगा वो इस जोन के ऊपर होगा। तो मैंने 14775 का अर्ली क्लोजिंग मैंने वो कर रखा है। सॉरी, इसमें जस्ट अ सेकंड गाइस, यहाँ पे इसको बेसिकली इसको क्लोजिंग अबव होना चाहिए। अपॉलॉजीज फॉर दैट। तो मैं इसको अभी यहीं पे ही करेक्ट कर देता हूँ। ओके, सो हम इस जोन के ऊपर अगर अर्ली क्लोजिंग होगी तो हम एग्जिट करेंगे अपने शॉर्ट्स को, अदरवाइज वी विल सेल ऑन राइज, राइट। और यहाँ इन एरियाज में अगर आता है जो ये ब्लू लाइंस हैं तो हम यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं अपने शॉर्ट्स को। नाउ व्हाट आई सेड लास्ट वीक एज वेल कि if these zones are broken there are high chances that gap will be filled। और मुझे लगता है कि इस टाइम भी अब आने वाले हफ्ते में फॉर 4th मार्च एक्सपायरी दिस गैप शुड बी फिल्ड। होप ऐसा भी हो सकता है कि जो मूवमेंट होगा वो काफ़ी फियर्स हो, राइट। So what I feel is that downward targets will be 14436 इधर का एरिया, एंड देन 260, 14260 एंड 14221 जोन एज वेल, राइट। बट इस जोन में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि इफ आई जस्ट जूम आउट अ बिट, राइट, ये जो ब्लैक ट्रेंड लाइन आप देखोगे तो ब्लैक ट्रेंड लाइन बेसिकली इट इज कॉन्फ्लुएंसिंग विद दिस सपोर्ट एरिया एज वेल, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या पता बुल्स यहाँ से एक जंप दें, थोड़ा सा एक रिलीफ रैली हो एंड देन अगेन इट इज सोल्ड इनटू,
राइट। तो यहाँ पे बस देखना पड़ेगा। एंड एक बार अगर मैं ज़रा डेली चार्ट में जाऊँगा तो यू विल सी दिस ब्राउनिश चैनल, राइट। तो काफ़ी टाइम से इसी पैरेलल चैनल में प्राइस मूव हो रहा है, राइट। प्राइस मूव इसी चैनल में हो रही है। तो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि इसके डाउन चैनल लाइन पे ये जाके टेस्ट करे, कुड बी अ पॉसिबिलिटी, बट वील सी गोइंग फॉरवर्ड। पर अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक ये एरिया हो सकता है जहाँ पे हम थोड़ा सा वी हैव टू बी बिट अटेंटिव। देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक रिलीफ रैली हो एंड देन इट गेट सोल्ड इनटू, एंड देन most likely we'll come down to test this area and then probably towards here. So मैंने यहाँ पे mention कर रखे हैं उन targets को, right? So for coming week I feel it is sell on rise. You can make use of the levels that I've mentioned over here, right? आने वाले टाइम के लिए आई थिंक 14640 14666 जोन, जो ये वाला जोन है, ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस प्रूफ करेगा। तो होपफुली फॉर कमिंग वीक द मार्केट विल गो डाउन एज इन निफ्टी विल गो डाउन, एंड फिर यहाँ कहीं पे सपोर्ट लेके वो अप जाए, राइट। सो दैट इज निफ्टी फॉर यू गाइस। नेक्स्ट हम देखते हैं बैंक निफ्टी। नाउ अगेन बैंक निफ्टी भी मैंने लास्ट वीक जब मैं व्यू दे रहा था फॉर द फेब एक्सपायरी, सो आई सेड कि 35065 34910 से सपोर्ट लेना चाहिए। एंड अगर आप देखोगे लो जो बना है वो 34976 का लो है, यहाँ से सपोर्ट लिया है एंड इट वेंट अप टिल 37232। सो हमारा T3 टारगेट यहाँ पे 37063 का हमने अचीव किया था। it gives roughly around 2000 plus points, which amounts to what somewhere around 6% returns, right, roughly. तो ये है अगेन ऑन फ्राइडे जस्ट लाइक निफ्टी, इसमें भी हमने गैप डाउन ओपनिंग हुई और ये क्लोज जो हुआ है वो हमारे 34910 के सपोर्ट के नीचे ही क्लोज इसने दिया है, राइट। तो अब हम देखते हैं आने वाले वीक फॉर 4 मार्च एक्सपायरी के लिए क्या व्यूज़ होंगे। तो मैं इसको ज़रा एक बार हटा देता हूँ, एंड यहाँ पे भी मैंने वही गलती करी है, तो एक बार मैं इसको जस्ट करेक्ट इट राइट अवे। या सो what I feel here is कि again any rise should be sold into, and this is a short term view. इसमें जब तक ये 34910 35065 35300 लेवल्स तक हम इसको अगर ये जंप देता है तो हम इसको सेल कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस अर्ली क्लोजिंग अबव 35450, राइट। पर इसमें बैंक निफ्टी में एक थोड़ा सा वो है कि यहाँ पे बुल्स इसको इमीडिएटली इस एरिया में जो ये रेड लाइन से मैंने डिफाइन कर रखा है थोड़ा सा रेजिस्टेंस दे सकते हैं बियर्स को, राइट, विच इज़ योर 34653 एंड 34298 जो मैंने T1 और T2 टारगेट से डिफाइन किया है। तो थोड़ा सा वहाँ पे देखना है, बट अदरवाइज उसके बाद आई थिंक बियर्स के पास मोमेंटम काफ़ी आ जाएगा। उसके बाद काफ़ी देर तक उतने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट्स नहीं है, राइट। एंड एज आई सेड लास्ट वीक कि एक बार इन सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग देगा, जब ये सपोर्ट्स टूटेंगे तो फिर गैप फिलिंग भी पॉसिबल होगी, एंड होपफुली दिस वीक कमिंग वीक इटसेल्फ हम गैप क्लोज भी करेंगे, एंड मोस्ट लाइकली इट शुड टेक सपोर्ट समवेयर अराउंड दिस जोन, राइट। जो मैंने ये 32720 32680 एंड ये 32613 यहाँ पे इसको सपोर्ट लेना चाहिए। और यहाँ पे अगर ये टेस्ट करता भी है इट is very good for the long run, and I say long run and I'll tell you why, right। मैं वीकली चार्ट एक बार आपको दिखाता हूँ, and this was the previous all time high, right, ये 32613 का, right, and इसको यहाँ पे इधर ब्रेकआउट दिया है।
सो व्हाट विल हैपन इज, अगर यहाँ पे जाके इसको ये टेस्ट करता भी है तो दैट मीन्स इट इज जस्ट टेस्टिंग इट्स ब्रेकआउट जोन। देखना वहाँ पे उस टाइम पे ये होगा कि वहाँ पे वो सपोर्ट लेके वापस अप मूव रिज्यूम करता है नहीं करता है। पर एज ऑफ नाउ इट इज़ क्वाइट हेल्दी कि मार्केट डाउन जाए और यहाँ पे इस ब्रेकआउट जोन को वो रीटेस्ट करे कि भाई उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, बुल्स में कितनी स्ट्रेंथ है, वो देखने के लिए, राइट। तो आई फील ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी एट व्हेन बैंक निफ्टी टचेस अराउंड दिस जोन दैट वी बाय इनटू, राइट। तो वो लॉन्ग टर्म प्लान है, बट शॉर्ट टर्म के लिए ये है कि आई फील एवरी राइज विल बी सोल्ड इनटू, और ये हमारे टारगेट्स और स्टॉप लॉस है, राइट। सो फॉलो द लेवल्स, राइट, एंड we'll see where we end up during the week, yeah? तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, होपफुली यू are benefiting from the views that I share. Thank you everyone, good luck, and see you until the next video. Bye.